गुड इवनिंग, वेलकम। और जैसा कि हमारे आज का टॉपिक है, आज हम वास्तु में जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे हम लोग हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, और बात करेंगे हम लोग स्टडी के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग रिलैक्स हो जाए। हमारे घर के यदि कुछ काम है, हमारे दिमाग में यदि कुछ चल रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए अलग कर दे ताकि हम अच्छे से सीख सके, है ना। तो उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स है। सबसे पहले हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। जैसी हमारी सांसें बैलेंस होने की, हम यहाँ रिलैक्स होके बैठ पाएंगे और जुड़ पाएंगे, हमारी एनर्जी कनेक्ट हो पाएगी। तो आप लोग सबसे पहले अपनी पीठ सीधी कर लीजिए। यदि कोई लेटा हुआ है तो ज्यादा अच्छा है, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो उठ के बैठ जाए, ताकि जो चीज यहाँ से जा रही है वो आप तक अच्छे से पहुंच सकेगी। तो रीढ़ की हड्डी, कैमरा यदि ओपन करते हैं ना तो हमारा आई कांटेक्ट बनता है। मुझे भी समझ में आता है कि मुझे कौन सुन रहा है अच्छे से। और आपको भी यदि कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हो, कोई ऐसी अड़चन नहीं, तो कैमरा ओपन कर लेना चाहिए। हाँ, कोई बहुत ऐसी कठिनाई वाली बात है तो ठीक है ना? तो सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कीजिए, क्योंकि जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, और जो भी कुछ हमारा नॉलेज होता है वो सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। उसके बाद में मैं हमेशा बताती हूँ, हाथ ऐसे रखना है घुटनों पे। जैसे बैठे कुर्सी पे बैठे, कोई बात नहीं, नीचे नहीं बैठते कोई जरूरी नहीं है, कुर्सी पे बैठिए आराम से। बस पैर को कभी भी क्रॉस करके मत बैठिए। जब हम पैर को क्रॉस करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पूरा मैसेज नहीं पहुंच पाता है। तो पैर को कभी क्रॉस करके नहीं बैठिए, कोशिश कीजिए, जब विशेष करके जब हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तब। और दोनों हाथ को ऐसा रखना है, ये होता है रिसीविंग पोजीशन। हमेशा नहीं, जब मैं मेडिटेशन कराती हूँ या जब मैं सांसों पे काम कराती हूँ उस समय। और आज आज गुड न्यूज है कि एक मैं बहुत अच्छा मेडिटेशन आपको अंत में कराऊंगी, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरा बहुत लंबा सेशन नहीं है आज का, अंत तक बने रहिएगा तो एक मेडिटेशन का लाभ आज आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल शांत हो जाइए, दिमाग में कुछ भी हलचल नहीं हो। और शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि हम अपनी सांसों पे ध्यान दें। जब हम सांसों पे ध्यान देते तो हमारा बाहरी दुनिया से कनेक्शन कटता है, इसलिए हमको सांसों पे ध्यान देना है। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। छोड़ना कैसा है, मैं एक बार करके बता रही हूँ, क्योंकि हमको रिलैक्स होना है अभी, है ना। सब जगह से दिमाग हटाना है। नाक से लेना है और मुंह से तेजी से छोड़ना है, ऐसे ऐसे करना है ना। तो शुरू करते हैं। अ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद रखिएगा, दिमाग पे पूरा, और बिल्कुल सांसों पे ध्यान देना है। नाक से सांस लीजिए, पेट तक जाने दीजिए और पेट फूलेगा। स्टार्ट। लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। सांस छोड़ते समय पूरे शरीर को रिलैक्स होते हुए देखिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। कुछ रिलैक्स हुआ आपके सब, यस। है ना। ऐसा करके बताइए, क्योंकि बीच में बोलने से फिर आपके घर की आवाजें यहाँ तक आती हैं, है? ठीक है। अब आप मुझे यस। बताइए कि आप सीखने के लिए तैयार हैं जो भी कुछ मैं बताने जा रही हूँ। यस। यस। तो कैसे करेंगे, इस समय भी हम अपनी एनर्जी को थोड़ी हाई करेंगे। कैसे करना है? यस, यस, है ना। फिर से अभी हमने अपने को बैलेंस किया, अब हमको अपनी एनर्जी को हाई करना है। क्या आप सीखने को तैयार है? यस। यस। आर यू रेडी? यस यस। मैम। आर यू रेडी? यस। आर यू यस। रेडी? यस। हाथ, यस। हाथ आपके जितने जोर से नीचे आएंगे, आप एनर्जी उतनी हाई होगी। हमको एनर्जी हाई करना है। फिर से, आर यू रेडी? यस। यस। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के क्लास के बारे में। तो पिछले वेबिनार में आप में से अधिकतर लोग थे और आप सब मुझे जानते हैं। कोई यहाँ पर नया है आज क्लास में जो पहली बार मेरे वेबिनार को अटेंड कर रहा है, तो बताए। सब पुराने लोग हैं? मैम शायद मैं हूँ अजय। अजय, अजय जी आप कहाँ से हैं? मैं
You know me very well. चलेगा। अच्छा अच्छा, अजय बौले जी हैं, तो आप नए कहाँ या हुए? आप नए कहाँ हाँ, हुए? नया नहीं। हाँ, पुराना। हाँ, अभी बहुत दिनों बाद वेबिनार में आए। ठीक है हाँ, पहली है बार। ना जी। तो सभी सभी नए हैं, इसलिए मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। जानते ही हैं आप, मैं कि वास्तु कंसल्टेंट हूँ, हीलर हूँ, काउंसलर हूँ, है ना। तो इन सब विधाओं पे मैं काम कर रही हूँ इस समय। और आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु और रिलेशनशिप पे। तो इस वेबिनार से आपको क्या मिलने वाला है? इस वेबिनार से आपको, एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। आज आपको पता चलेगा कि वास्तु में हेल्थ के लिए कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, करियर के लिए कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, और पढ़ाई से संबंधित हमारे घर में जगह कौन सी होती है, हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। इसके साथ में मैं बात करूंगी कि वर्तमान में इन तीनों चीजों के लिए, करियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पढ़ाई के लिए, मानसिकता क्या बनी हुई है। स्वास्थ्य और करियर की दिशाएं हो गई, और दिशाओं में होने वाले असंतुलन के कारण है, क्यों आपके घर में स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है, क्यों बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यदि ये समस्या है, तो जरूरी नहीं सबके यहाँ हो, लेकिन बहुत लोगों के यहाँ है ये समस्या। और करियर में हम ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इन चीजों पे आज हम बात करेंगे। इसके दिशाओं में असंतुलन के कारण ही ये समस्या आती, तो वो असंतुलन क्यों होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ इसी से रिलेटेड आज मैं वास्तु के उपाय बताऊंगी आपको, रेमेडीज दूंगी, और कुछ बोनस टिप्स दूंगी। बोनस टिप्स में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मेडिटेशन, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। आप आज जो भी बात बोलोगी जी, उसको ऑडियो अभी मिलेगा। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू मैम। कैरी ऑन। जी, अभी देखिए, इस विषय को लेकर कुछ जिज्ञासाएं हैं जो मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है आप लोगों के दिमाग में भी होगी। यदि इससे हटके भी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले एक दिमाग में प्रश्न आता है सामान्य लोगों के, जो वास्तु को नहीं जानता या जो थोड़ा वास्तु को जानता है, उसके दिमाग में क्या प्रश्न आता है, क्या वास्तु हेल्थ को ठीक कर सकता है? यस। मेरा जवाब है, वास्तु हेल्थ को ठीक नहीं करता। फिर आप सोचेंगे, फिर आप क्यों पढ़ा रही हैं, मैंने क्यों लिया, उसका उत्तर मैं भी देती हूँ, है ना। क्या रेमेडी लगाने से हेल्थ ठीक हो जाएगी? इसका भी उत्तर है नहीं। फिर मैं जवाब दूंगी। आगे प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है और बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं, क्या वास्तु करने से जॉब लग जाएगा? कुछ हद तक। क्या वास्तु करने से बच्चे पढ़ने लगेंगे? कुछ हद तक। अब मेरा ये जवाब है, जो कुछ हद तक क्यों, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। आज 7-8 साल से मैं जो वास्तु कर रही हूँ, उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने इस प्रश्नों को उठाया है। आप डॉक्टर के पास गए, एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, आप बहुत परेशान होकर गए, डॉक्टर के पास से निकले, डॉक्टर ने एक अच्छा सा पर्चा आपको दिया, आपने दवाई ली, एक आध गोली खाई, थोड़ा आराम हुआ, वो गोलियां वैसी की वैसी पड़ी है। क्या आप पूर्णतः ठीक हो पाएंगे? नो। नहीं हो पाएंगे, है ना। या फिर आपने दवाइयां ही नहीं खरीदी, तो क्या ठीक हो पाएंगे? नहीं। या आपकी आपने दवाई खाई लेकिन आपको आराम नहीं हुआ, और फिर आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं गए, क्या आप ठीक हो पाएंगे? नहीं होंगे। फिर आप क्या कहेंगे, डॉक्टर गड़बड़ है, सही डायग्नोस नहीं हुआ, दवाइयां सही नहीं थी। ठीक ऐसा ही वास्तु में भी होता है। वास्तु हेल्थ को ठीक कर सकती है तब, जब बताए हुए पूरे नियमों का आप पालन करेंगे। और वास्तु कभी ये नहीं कहेगा आपसे कि आप वास्तु के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, डॉक्टर को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। वास्तु क्या करता है, वास्तु आपको सपोर्ट करता है, एक सपोर्ट सिस्टम है ये। वास्तु केवल हेल्थ के लिए सपोर्ट सिस्टम है। आपकी दवाइयां कहाँ रखी जाएगी, आपका कौन सा जोन गड़बड़ है, उस जोन को कैसे इन्हांस करना है, या कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है, बढ़ा है तो उसको कैसे घटाना है, ये बताएगा आपको। और उसके बाद आपके घर में आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करने में मदद करेगा। ये नहीं कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो और फटाक से वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। पहला कारण है कि आपको जो बताया जाता है उसका पालन करना है, तभी आपको उसके फायदे मिलेंगे। कैसे फायदे मिलेंगे?
आपको बहुत दिनों से सही डॉक्टर नहीं मिल रहा है, वो वास्तु का जोन ठीक करती है, आपको डॉक्टर में लग जाएंगे। आपको दवाइयां गड़बड़ मिल रही है, कई बार दवाइयां गड़बड़ मिलती है, लिखी गलत होती है या डोज गलत हो जाता है, तो आपको सही दवाइयां मिलेंगी, सही समय पे आपको लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ऑटोमेटिक आपका घर आपको प्रेरित करेगा। तो जो वास्तु है वो इस तरह से हेल्प करेगा, अच्छा डॉक्टर दिलवाना, अच्छा सही समय पे आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए प्रेरित करना, जो सहायक चीजें होती है वो वास्तु करेगा। पर यदि आपने उसको पालन नहीं किया तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था स्वास्थ्य और करियर में भी, करियर और पढ़ाई में भी यही बात है। करियर की भी एक दिशा है, अभी बताऊंगी उस दिशा के बारे में। उस दिशा में बैठ के पढ़ने को कहा जाता है, उस दिशा में बैठ के कुछ रखने को कहा जाता है, लेकिन आपने सुना सब और किया कुछ नहीं। या फिर आपने वास्तु में बताई गई सारी चीजें की, लेकिन आपने अपने जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए कोई काम ही नहीं किया, तो क्या आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी? नहीं मिलेगी। कभी भी ये कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई पुड़िया उसको दे दी और वो खाए बराबर हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कर्म तो करना पड़ेगा। मैं हर वेबिनार में कहती हूँ, इस वेबिनार में भी कहूंगी कि सबसे टॉप पे क्या है? कर्म। और ये सब चीजें जितनी होती सहायक होती, तो ये सहायक चीजें हैं, सहायक सहायता लेना है तो इनको करना जरूरी है। कई बार हम कहते हैं हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो भाग्य को कोसने से अच्छा है कि हमारे एक काम के साथ साथ उसकी सहायक चीजों को भी कर ले। तो इस तरीके से जब आप वास्तु करेंगे और अपना काम भी करेंगे, आपको करियर के लिए आगे बढ़ना है, जॉब के लिए आगे बढ़ना है, तो आपके लिए जॉब को अप्लाई करना पड़ेगा, आपके स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, वो सारे काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा। प्लस आप यदि वास्तु की दिशाओं को ठीक करते हैं तो वो आपको सब सपोर्ट करेगा, आपको सही गाइडेंस मिलेगा कि आपको किस दिशा में जाने से आपको जॉब लगने वाला है, कौन सा जॉब आपको मिल सकता है, कोई आपको आ जाएगा गाइड करने वाला, कहीं से आपके सामने अचानक से वो उसी जॉब जो आपको चाहिए या जो आपके पास स्किल है उस जॉब से रिलेटेड कोई चीजें सामने आने लगेगी। इस तरीके से ये हेल्प करता है। उसी प्रकार पढ़ाई की दिशा एक दिशा है हमारे घर में, जहां बैठ के बच्चे यदि पढ़ते हैं तो उसका बाकी जगह से ध्यान हट जाता है और पढ़ाई में ध्यान लगने लगता है। बताऊंगी उस दिशा के बारे में। फिर इसमें हम सीखेंगे दिशाओं में होने वाले असंतुलन, क्यों दिशा अभी यहाँ बहुत सारे लोग इसमें से सीखे हुए भी बैठे हुए हैं, तो दिशा कब असंतुलित हो जाती है उसके बारे में बताऊंगी। कि जो दिशा है उसके बारे में कि ये कौन सी दिशा है जो छोटी हो गई तो हमें परिणाम नहीं मिलेंगे, बड़ी हो गई तो परिणाम नहीं मिलेंगे, और छोटा और बड़ा क्या होना होता है इसके बारे में बताऊंगी। अब हम सीधे बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ की बात है, हेल्थ मतलब बीमारी नहीं। इसके पहले एक चीज छूट रही है, मैं इस पर और बात कर लेती हूँ। वर्तमान में इसके प्रति लोगों की मानसिकता क्या है कि स्वास्थ्य के प्रति? अक्सर लोग कहते हैं हम तो 40 के हो गए, घुटनों का दर्द हो गया शुरू। मेरा बहुत ऐसे संबंध पड़ता है कि घुटना कोई बताता है मुझे दर्द करा तो मैं कहती हूँ फलानी चीज ठीक कर लो। अरे ये तो कॉमन सी बात है, अब तो 40 के हो गए, घुटने तो खराब होने ही वाले हैं। बीपी है तो बीपी तो बड़ी कोई बात ही नहीं, आजकल तो घर घर में बीपी है, घर घर में डायबिटीज है। मतलब लोगों की मानसिकता कैसे हो गई, स्वस्थ होने की सोचने के बजाय सोचने की सबको हो रहा है तो हमको भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले सितंबर से मैंने एक भी गोली नहीं खाई, अपने दिमाग को ठीक रखा है, क्योंकि सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक बीमारी है, बीमारी कोई होती नहीं है, सब हमारा दिमाग हमको बीमार करता है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है लेकिन हमने पाल के रखी। हर बीमारी हमारी पाली हुई बीमारी है, तो हमारी मानसिकता है, जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी हम ठीक नहीं हो सकते। उसी प्रकार करियर के लिए मानसिकता कैसी, इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हम लोग कि अपनी काबिलियत नहीं देखते, अपनी क्षमता नहीं देखते कि हम क्या कर सकते क्या नहीं देखते, या तो हम अपने आप को बहुत लो समझते कि नहीं 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 ये मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता, या सोचते हैं मुझे वो चाहिए, मुझे नीचे को कोई काम नहीं करना है। तो करियर के प्रति भी जो लोगों की मानसिकता है, जब तक पढ़ाई की मानसिकता है, सोचते हैं कि जब तक स्कूल की पढ़ाई नहीं कर लेंगे, कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर लेंगे, डिग्रियां नहीं मिल जाएगी, तब तक तो हमारी लाइफ ही नहीं है। जबकि मैं बताऊं आप लोगों को, 40 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 40 साल मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए हैं, और आज मैं बहुत दावे के साथ कहती हूँ, मैं बड़े बड़े शिक्षाविदों से बात करें तभी मैं यही कहती हूँ कि वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है, आ ही नहीं रही काम। तो हम ऐसी पढ़ाई स्कूलों में कर रहे हैं जो हमारे काम की नहीं है। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना नहीं है, तो उस पढ़ाई का हमें उपयोग करना आना चाहिए। तो एक मानसिकता बनी है
कि बच्चे का मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, विशेष करके माता पिता के बारे में कहूंगी कि वो जबरदस्ती करके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आजकल थोड़ी 2-4 फील्ड और बढ़ गए, तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम्हें कुछ ऐसा बनना, मतलब उस बच्चे का मन है नहीं है, उसकी कुंडली में वो चीज है नहीं है, उसकी इच्छा है नहीं है, हम उसको इतना धक्का देते हैं, इतना धक्का देते हैं कि तुम्हें यही करना पड़ेगा। होता क्या है, बच्चा पढ़ने से हट जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता जो है ना, इन सब चीजों को लेके आज मैं 3 चीजों बात कर रही हूँ। स्वास्थ्य के भी प्रति बहुत लापरवाह हो गया, और एक हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि बीमारियां तो अब हमको आना ही है, और उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे तर्क देते हैं, वातावरण ऐसा है, खाने पीने की चीजों में शुद्धता नहीं, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन आप अपने दिमाग को तो ठीक रख लीजिए। जिस दिन आप अपने दिमाग को ठीक रखेंगे, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं बीपी की गोली खाती थी डेली। जिस दिन सिर दुखा और गलती से भी रात हो गई तो घर में अलग डांट पड़ती थी कि तुमने आज बीपी की गोली क्यों नहीं खाई। और आज सोच लो, 1.25 साल 1.5 साल होने आ रहा है, एक भी बीपी की गोली नहीं, मैंने पैरासीटामोल तक नहीं खाया है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ठीक किया है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैं केवल वास्तु कंसल्टेंसी के साथ साथ बहुत सारी चीजों पे ध्यान दे रही हूँ, थॉट प्रोसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, और थॉट प्रोसेस से मैंने कुछ लोगों को ठीक भी किया है। तो हम अब जिस दिन अपनी इस मानसिकता को बदलेंगे, ये जो लोगों में चल रहा है कि बीमारी होना है, घुटने का दर्द तो होना ही है, बीपी भी हो सकते हैं, डायबिटीज तो होना ही होना है, एसिडिटी तो हर किसी को है, ये सब चीजें जिस दिन आप छोड़ेंगे ना, आपकी 50% बीमारियां गायब हो जाएगी, 50, 60, 70% गायब हो जाएगी। तो लोग, हमको अपनी मानसिकता बदलना है। इस इसके साथ में ये एक मेरी यहाँ पर बात में आगे बढ़ाती हूँ, और अब हम बात करते हैं बीमारियों के कारण। वो हम सीधे उस बीमारी में बात ना करके, हम आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं केवल आपको रूट लेवल की बातें बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो ऊपरी बातें आपको बहुत सारे वीडियो में देखने को मिल जाती होंगी, या मैं बाद में कभी करूंगी, लेकिन आज मैं बात करूंगी कि हमारे शरीर में 3 ही प्रकार के रोग होते हैं। एक वात से रिलेटेड होता है, एक कफ से रिलेटेड होता है, और एक पित्त से रिलेटेड होता है। वात क्या है? वायु प्रधान। वात में हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हम सब जानते हैं अच्छे से। और थोड़ा सा बदली, जैसे अभी मौसम चल रहा है, बदली है तो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, जिनको वात होता है वो उठ बैठ नहीं पाते, बहुत सी तकलीफ होती है। तो ये वात जो रोग है, वो एक्चुअल में वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट के आपस में मिलने से होता है। मतलब हवा और आकाश, वायु और आकाश जब मिल जाते हैं, उनका जब मिलन होता है तो वात का निर्माण होता है। और ये दिशा हमारे घर में है, पूर्व की दिशा है। यदि हमारे घर की पूर्व की दिशा गड़बड़ है तो उस घर में रहने वाले लोगों को वात होने की संभावना बढ़ जाती है। और कौन कौन से रोग हो सकते हैं? पैरालिसिस, दिमाग की बीमारियां, और भी बहुत सारे रोग हैं। तो यह हम जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ढेरों बीमारियां मिल जाएंगी। इस तरीके से वात, अगर हमारे घर की पूर्व दिशा गड़बड़ है तो हमें वात होना बहुत स्वाभाविक है। इसी प्रकार कफ, वात कफ पित्त, आप जानते हैं कि 3 त्रिगुण है। कफ जल प्रधान, इसकी दिशा उत्तर दिशा है। कब बनता है कफ? जब वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, नदी बह रही है और उसमें बहुत सारी मिट्टी गिरना शुरू हो जाए तो पानी का बहाव रुक जाता है। या इसको एक और तरीके से सोचिए, एक बाउल में अ, पानी है, आपने उसमें मिट्टी डालना शुरू किया तो क्या बनता है? कीचड़ बनता है ना? तो कीचड़ बन गया। कफ क्या होता है? ठीक ऐसा ही होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड। तो वो कैसे बन रहा है? वो बन रहा है पानी से और पृथ्वी तत्व से। तो जब पृथ्वी तत्व मतलब कि अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो कफ का निर्माण होता है। तो अब हमारे घर में वो दिशा कौन सी? उत्तर दिशा। इससे जनरली डायबिटीज रोग भी होता है। अब उत्तर दिशा माने कि पानी की दिशा, यदि पानी की दिशा में आपके घर में कोई भी इम्बेलेंस आएगा तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होगी। अब क्या होता है, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड क्या चीज पहुंच रही है? पृथ्वी तत्व का मतलब होता है भार। आपके उत्तर दिशा में जब बहुत भारी सामान पहुंचना शुरू हो जाएगा तो दिशा इम्बेलेंस होगी। दिशा इम्बेलेंस होगी तो रोग कौन से होंगे? कफ से रिलेटेड रोग। या फिर उत्तर दिशा में पीला रंग पहुंच जाएगा, क्योंकि पीला रंग किस चीज का है? पृथ्वी तत्व का है। तो पृथ्वी तत्व का रंग यदि कफ पहुंच गया वहां पर तो जल की प्रधानता बढ़ जाएगी, मतलब कफ का निर्माण होना शुरू होगा और कफ से रिलेटेड रोग होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें बहुत लोगों को
सर्दी खांसी पूरे टाइम बनी रहती है, वो सब कफ प्रधान लोग के कारण होता है। अगला जो है वो पित्त है। पित्त दक्षिण दिशा का रोग है, यानी कि अग्नि है। हमारे पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक आता है। ये सब रोग पित्त के कारण होते हैं, क्योंकि पित्त मतलब अग्नि। तो ये कैसे होता है? जब वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं या एक दूसरे की जगह पे चले जाते हैं। माना कि दक्षिण दिशा में पानी चला गया, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ, ये 3 दिशाएं होती हैं। अभी मैं आपको पिक्चर से भी समझाऊंगी। तो जब वहां पर पानी चला जाता है, तो वहां पानी जाने के कारण ये जो पित्त है वो भड़कने लगता है। और हम क्या कहते हैं? आज मैंने तेल का खा लिया, आज मैंने समोसा खा लिया, आज मैंने खट्टा खा लिया, आज मैंने होटल का खा लिया। वो ठीक है, लेकिन आपने अपने बॉडी को एंकर करके रखा है। एक बार आपने समोसा खाया था, उसके बाद आपका पेट दुखा, तो आप हमेशा समोसा को देख के क्या सोचने लगता है? इससे एसिडिटी होती है, इससे एसिडिटी। अब वो आप खा लिए क्योंकि पसंद है, तो आपको एसिडिटी पक्की होगी, क्योंकि आपने पहले खाने के पहले ही बोल दिया कि इसको खाने से एसिडिटी होती है। ये थॉट प्रोसेस का काम है। तो आप अपने, मैंने पहले भी कहा था कि जब हम अपने थॉट प्रोसेस सुधारेंगे, हम अपने माइंड सेट को बदलेंगे, तो हमारी बीमारियां दूर होती हैं। तो इन तीनों के बारे में भी मैं यही कहूंगी कि वात कफ पित्त, घर के वास्तु दोष को दूर करके तो ठीक करना ही करना है, साथ में अपने माइंड सेट को बदलना है। माइंड सेट को क्या बदलना है? ये बीमारियां होती नहीं है, हम पैदा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी सोच बदल देना है। किसी भी कोई भी बीमारी आई, ऐसा नहीं है मेरा शरीर है मुझे भी तकलीफ होती है, मेरा भी सिर दुखता है। आप लोग क्या करते हैं? गोली खाते हैं। मैं क्या करती हूँ? 10 मिनट लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी इम्यूनो सिस्टम है, डब्ल्यूबीसी है, उसको पावर है हर तरह के रोग ठीक करने का, लेकिन हम उसको मौका ही नहीं देते। वैसे ही करते हैं जैसे सेना होती है ना बॉर्डर पे, वो लड़ने को तैयार बैठी है। जब उनको शुरू शुरू में बॉर्डर पे जाने का मौका मिलता है, वो इतने जोश में होते हैं कि अभी दुश्मन आ जाए तो ठाए 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 उनको उड़ा दे। लेकिन होता क्या? युद्ध होता ही नहीं है बहुत दिनों तक, कुछ कारण ही नहीं होता उनको, तो उनका जोश खत्म हो जाता है, उनके हथियार निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है, उसको हम काम करने का मौका देते ही नहीं है। हमें कुछ तकलीफ हुई, हमने फट से गोली खा ली, वो बेचारा सोचता रहता अब मैं क्या करूं। तो डब्ल्यूबीसी को काम करने दीजिए। तो कोई भी बीमारी हो रही, कोई भी तकलीफ हो रही है, छोटी मोटी एटलीस्ट तकलीफ हो रही, तो थोड़ा सा सो जाइए, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके वो डब्ल्यूबीसी जो अंदर की सेना है वो काम करने लग जाती है। तो हमने क्या किया है, मैं बिल्कुल ग्रास रूट की बातें बता रही हूँ। हमारी बीमारियों के कारण हम अपने शरीर के अंदर की डब्ल्यूबीसी को काम करने ही नहीं दे रहे, इसलिए हमें गोलियों का सहारा। तो ये बीमारी, कोई भी बीमारी हो, इन तीनों पे ही डिपेंडेंट है, कहीं इसके अलावा नहीं है। और इन तीनों के ऊपर मैं मानती हूँ कि हमारे थॉट प्रोसेस है। सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक है। तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आप बीमारियों से दूर हो सकते हैं। अब ये वास्तु की दिशाएं हर बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और निश्चित रूप से अगर आप मेरे 7-8 वेबिनार को ज्वाइन कर लेंगे तो दिशाएं आपको याद हो जाएंगी। तो ये दिशाएं, इसके लिए देखते हैं हम हेल्थ के लिए कौन कौन सी दिशाएं हैं। हेल्थ के लिए एक बार मैं दिशाएं आपको बता देती हूँ। ये है NNE, अभी बताऊंगी। ये इम्यूनिटी के लिए हमें इम्यूनिटी देती है। इसके बाद में होता है साउथ साउथ ईस्ट, ये पावर ऑफ मस्कुलर जोन होता है, क्योंकि हमारी बीमारी मस्कुलर से रिलेटेड होती है। और होता है साउथ साउथ वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ लेट गो। पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर मैं आगे इसको बताती हूँ। इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में मैंने अभी बताया कि हमारा इम्यूनो सिस्टम यदि गड़बड़ है, कोरोना काल में क्या हुआ, इम्यूनिटी ही बिगड़ी सबकी। और इम्यूनिटी बिगड़ने से ज्यादा था उस समय एक डर, सब इतना डर गए थे, सबको मौत नजर आ रही थी। अपनों को जब खत्म होते देखा तो इतना डर। तो कोरोना में ज्यादातर मौतें डर से हुई है। और डर कहाँ से आया? थॉट से आया। थॉट मतलब साइकोसोमेटिक डिजीज बना। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी आधी बीमारी हमारे दिमाग की बीमारी है। जिस दिन हमने अपने दिमाग को बूस्ट कर लिया, दिमाग को मजबूत कर लिया, हमें यानी कि हमने अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लिया, तो बीमारी हमसे दूर भागी। साउथ साउथ ईस्ट को क्यों कह रहे हैं? ये साउथ की दिशा है, पावर ऑफ मस्कुलर जोन है, इससे हमारी मसल्स अच्छी रहती है। हम कहते हैं ना कि यदि हमें अच्छा रहना है तो हमको
एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी मसल्स मजबूत होती है। हम रेगुलर घूमने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, तो हमें बीमारियां पकड़ती नहीं है। जैसे कोई कमजोर बच्चा है और एक हेल्दी बच्चा है, एक गरीब का बच्चा है, एक अमीर का बच्चा है, आप किसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, किसको डांट डपट कर सकते हैं, गरीब के बच्चे को। आप किसको धक्का देके गिरा सकते हैं, कमजोर बच्चे को। लेकिन आप जो मजबूत बच्चा है उसको धक्का देके गिरा सकते हैं क्या? नहीं गिरा सकते। गिराने के पहले वो भी आपसे लड़ लेगा। या एक अमीर के बच्चे को आप कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि डर रहेगा कि वो रईस है, उसके पास कोई पावर है। तो एक पावर होता है, एक पावर होता है अपने अमीरी का, एक पावर होता है हमारे बॉडी का, स्ट्रेंथ का। तो ये जो होता है वो हमारे घर की साउथ साउथ ईस्ट दिशा में थी। कहाँ होता है, कहाँ होती है दिशा, अभी बताऊंगी। जैसे आपको मालूम है सब चीजें। और एक और दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, जो डायरेक्शन ऑफ लेट गो है। आ, आपका जो पेट है वो सवेरे उठ के डिस्पोज करता है अनवांटेड चीजों को डेली। जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता उस दिन आपको दिन भर बेचैनी होती है। यदि एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो तीसरे दिन तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। तो आपका पेट साफ होना डेली जरूरी है। उसी प्रकार हमारा घर जो 16 दिशाओं से बना है, उस 16 दिशाओं में भी कुछ न कुछ निगेटिविटी आती रहती, जाती रहती है। कई बार जाती ही नहीं है, जमा होती जाती, जमा होती जाती है। जैसे पेट में जमा हो रहा था वैसे हमारे घर में जमा होती है। तो क्या होगा, नकारात्मकता बढ़ती जाएगी, निगेटिविटी बढ़ती जाएगी, आपस में बहस बढ़ेगी, बीमारियां और आते जाएंगी। तो हमारे घर में जो दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, वो दिशा है अनवांटेड चीजों को बाहर निकालने की। तो ये दिशा भी हमारे घर में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब अनवांटेड, यहाँ पर माइंड की बातें हो रही है। अब अनवांटेड मतलब फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया होगा, मैंने उसके साथ कभी बुराई नहीं की, उसने मेरे साथ क्यों बुराई की, मैं तो उसका बदला लेके रहूंगा। 20 साल पुरानी घटना याद करके हम आज भी परेशान होते हैं। वो घटना कब की बीत गई, हो सकता है उसकी डेथ भी हो गई होगी, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा तो कहा क्यों, मैं तो उससे बदला लूंगा, मैं उसके बच्चे से अब ये क्या कर रहा है वो व्यक्ति, तो कुछ फर्क, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप सोच सोच के आपके अंदर निगेटिविटी भर रही है, आपका खून जल रहा है, आप बीमार हो रहे हैं, आपको पता नहीं है। एक नेगेटिव थॉट आपकी कई सेल्स को निगेटिव बना देता है, कई न्यूरॉन्स को निगेटिव बना देता है। तो हम तो दिन में कितने सारे ऐसे थॉट लेके चलते हैं। तो ज्यादा अगर ये दिशा बैलेंस नहीं है, तो जो निगेटिव थॉट्स है, जो बुरे थॉट्स है, वो हमारे डिस्पोज नहीं होंगे। तो ये डिस्पोजल की दिशा होती है। या अगर हमारे घर में दिशा बैलेंस है तो वो डिस्पोज होंगे। जैसे ही हमारे थॉट, निगेटिव थॉट डिस्पोज होंगे ना, हम पॉजिटिव होना शुरू होंगे। जब हम पॉजिटिव होंगे तो हमारी एनर्जी कैसी रहेगी, हाई एनर्जी रहेगी। हाई एनर्जी रहेगी तो बीमारियां आपके पास में नहीं आ सकती, आ भी गई तो जल्दी रवाना हो जाएगी। तो ये 3 दिशा हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 3 दिशाओं को हम समझते हैं इस तरीके से। ये एक 16 दिशाओं से बना हुआ नक्शा है, मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। यदि हम उसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं और सेंटर पॉइंट निकाल कर उस पे 16 दिशाओं को फिट करते हैं, 22.5 का एक जोन होता है, मतलब यहाँ से यहाँ सब 360 डिग्री पे होता है हमारा घर। उसको हम जब 16 दिशा में बांटते हैं तो 22.5 डिग्री पर एक हमारा जोन बनता है। सबको मालूम है कि ईस्ट, सामने की तरफ जहां सूर्य निकलता है उधर ईस्ट होता है, बीच की तरफ हमारा वेस्ट होता है, हमारे लेफ्ट साइड में नॉर्थ होता है, हमारे राइट साइड में साउथ होता है। ये सबको मालूम है। उसी प्रकार ईस्ट और साउथ की, इसके बीच में साउथ ईस्ट होता है, आग्नेय कोण होता है। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण होता है। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, वायव्य कोण होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, ईशान कोण। ये मैं बार बार इसलिए भी रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन ना बचे। उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी एक दिशा है जिसको हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। सबको दिख रहा है चित्र, हाँ दिख रहा है। क्लियर है ना? हाँ हाँ क्लियर। फिर उसी प्रकार ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक दिशा है, इसको कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट। नाम बड़े हैं, वही वहीं से मिला के बने हुए हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ये उसके बाद में साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में दिशा है साउथ साउथ ईस्ट, जिसकी मैंने अभी बात की थी, जहां मस्कुलर जोन की बात की थी, ये दिशा है वो, है ना। उसी उसी प्रकार यहाँ साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, इसकी भी बात मैंने अभी की थी। डिस्पोजल की दिशा है, सारा लेट गो यहीं से होने वाला है। और उसके बाद में साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट, ये भी पढ़ाई की दिशा की बात अभी हम करेंगे इसमें आगे। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होता है
वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये डिप्रेशन की दिशा होती है और डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा होती है। ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी दिशा है, अभी मैंने उसका जिक्र नहीं किया लेकिन बताऊंगी अभी, इसका भी बहुत महत्व है। यूं तो हर काम के लिए 16 दिशाएं जरूरी है, लेकिन कुछ दिशाएं ज्यादा प्रमुख होती है, उनके बारे में आज बात करूंगी। उसी प्रकार नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा होती है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा है, सबसे महत्वपूर्ण दिशा है। तो ये अब यहां से बात करते हैं कौन कौन सी दिशा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एक दिशा हो गई, दूसरी दिशा हो गई साउथ साउथ ईस्ट। ये देखो ये एक दिशा, ये जल की दिशा, ये नीला कलर मतलब जल और ये लाल कलर मतलब अग्नि, तो ये साउथ साउथ ईस्ट हुई। उसके बाद में ये पीला कलर मतलब पृथ्वी तत्व की दिशा, ये है साउथ साउथ वेस्ट। ये 3 दिशाओं के बारे में मैंने बताया। एक दिशा और लिख लीजिए आप, नोट कर लीजिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिटॉक्सिफिकेशन की जगह। यदि ये दिशा गड़बड़ है, मतलब आप अपने विचारों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हो, दर्द को लेकर अंदर बैठे हो, गुस्से को लेकर अंदर बैठे हो, तो ये दिशा भी गड़बड़ है, क्योंकि ये दिशा भी इस काम में हेल्प नहीं कर रही। और अंत में क्या हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है जिसको कुछ सूझता ही नहीं फिर, है ना। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा है। देखो नॉर्थ के ये 1 2 3 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। 16 दिशाओं में 4 दिशाएं वाटर की है, वाटर एलिमेंट की है। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ से ये स्पेस एलिमेंट है, यहाँ से पानी बनना शुरू होता है। तो ये बना हुआ पानी, जैसे एक नदी की कल्पना कीजिए, जब नदी कहीं से निकलती है तो बहुत छोटी सी धार होती है उसकी, पहाड़ से निकल रही तो भी छोटी सी धार होगी, किसी मैदान से निकल रही तो भी छोटी सी धार होगी। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में पानी का जो है वो वॉल्यूम कम है, नॉर्थ में थोड़ा बढ़ गया, नॉर्थ नॉर्थ में बिल्कुल फुल पावर में है, नदी की कल्पना करते चलिए। और नॉर्थ ईस्ट में फिर से सकरा हो गया, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। ये क्लियर हुआ? कितने लोगों को ये वाली यस, बात समझ में आई? यस मैम। आ गई है ना। तो इस तरीके मैम, से, जी हेलो। जी, हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। देखो, अपने ग्रुप में इतने लोग ज्वाइन हुए हैं, हम्म, आपका नॉलेज इतना बढ़िया है, सब ध्यान से सुन रहे हैं, जी किसी ने अभी तक क्वेश्चन रेज किया नहीं है। जी, आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, दैट इज वेरी वंडरफुल। थैंक यू। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, एक्चुअली में देखो, किसी को क्वेश्चन कोई आप, सवाल, किसी जी, को कोई सवाल नहीं है, सब ग्रुप में चुपचाप है, अच्छी बात है, एक बार क्योंकि समझते ये हैं। हाँ ये जी, ज्ञान जो है, जी जो हमको मिल रहा है ना, जी वो किसी के पास है नहीं, आपके पास है। सो सब ध्यान से सुन रहे हैं। जी, मैं अगर कुछ पहुंचा सकती हूँ आप लोगों के पास तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा, मैंने जो कुछ सीखा है, जितना कुछ सीखा है, मुझे नहीं मालूम मैंने कितना सीखा है, लेकिन मैं बांटना चाहती हूँ ताकि, नहीं नहीं, जिस तरह से आप बात करते हैं ना, जी, द वे यू एक्सप्लेन, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। होप सबको समझ में आता है। जी, तो अब या इस प्लीज कह तरीके, रहे हैं। जी, अब देखिए यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। और ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये हमारा, यही जगह है हमारे घर में जो हमारे हेल्थ के लिए जिम्मेदार है। यदि ये दिशा गड़बड़ है तो हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ है। तो इस दिशा को बैलेंस रखना है हर किसी घर में, जिसके घर में भी बीमारी आ रही है, सर्दी खांसी बार बार हो रही है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कोई ना कोई बीमार होना है, हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए हैं, और विशेष करके घर बदला, नया घर में गए और ये ज्यादा बढ़ गया, या दिवाली के बाद जब हमने घर में पुताई करी ये बढ़ गया, या हमारे घर में कोई नया सामान है ये बढ़ गया। ऐसा अनुभव किया होगा आपने। तो ऐसा क्या हो गया, नए घर तो बड़ा खुशी खुशी बनाया, बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे कि नए घर में गए और बहुत प्रॉब्लम आ रही। तो नए घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष है, या पुताई के बाद आपने रंग रोगन कराया, आपने शायद यहाँ पर कोई दूसरा कलर कर लिया, या तो आपने पीला कलर कर लिया, या आपने यहाँ पर लाल कलर कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में वो इफेक्ट दिखाई देगा, घर का इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो एंटी चीजें नहीं होना चाहिए, कहते हैं एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एंटी एलिमेंट मतलब जल तत्व का विरोधी तत्व होता है अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व की चीज यहाँ आ जाएगी तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा।
अग्नि तत्व के जल तत्व के जगह में यदि अर्थ एलिमेंट की चीज आ गई, ये अर्थ एलिमेंट है, तो पीला रंग दिखा रहा है, ये अर्थ एलिमेंट है। माने अभी मैंने आपको एक बाउल में बताया था कि बाउल में पानी है, उसमें मट्टी डाल दी तो कैसे कप बनता है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर पानी भरपूर है और ये आपने क्या किया, यहाँ मट्टी ला के, अब मट्टी मैं इसलिए बता रही साधारण समझने के लिए, एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी अलमारी ला के रख दी, भारी अलमारी, ये तो हल्की जगह है, तो पानी बहेगा क्या, पानी रुक जाएगा। या आपने पीला रंग रख दिया, पीला रंग भी क्या है, अर्थ एलिमेंट है ना, तो अर्थ एलिमेंट जैसे आएगा ये पानी को ब्लॉक करना शुरू होगा, पानी को ब्लॉक करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम प्रभावित होगा, ये काम ही नहीं करेगा। म्यूट कर लीजिए, किसी के भी घर से आवाज आ रही तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। प्लीज किसके यहाँ से आवाज आ रही है, मुझे वापस जाना पड़ेगा इसलिए मैं सोच रही थी कि तो यहाँ एंटी एलिमेंट यदि आ जाएगा तो ये आपका आपके घर में बीमारियां आना शुरू होगी। यदि ये दिशा आपके घर में छोटी है, मैंने पिछले वेबिनार में भी बताया था कि आपका यदि पूरब पश्चिम वाला घर है, लंबा लंबा है, ऐसा ऐसा लंबा है, तो ये दिशाएं ऑटोमेटिक छूट हो जाएंगी। तो कोई ना कोई दिशा छोटी होती है, यदि ये दिशा छोटी है तो यहाँ पर भी ये इम्बेलेंस क्रिएट करेगा, यदि ये दिशा बड़ी है तो भी इम्बेलेंस करेगा। तो इसको फिर बैलेंस करना पड़ता है, छोटा है तो इस दिशा को बढ़ाना पड़ता है, बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस दिशा का रंग यहाँ लगा देना चाहिए, इस दिशा का मतलब पिछले दिशा का रंग यहाँ लगा देना चाहिए। यदि बढ़ा हुआ है तो आगे की दिशा का रंग यहाँ लाना चाहिए, है ना। यदि क्लियर है तो मुझे आप हाथ से इशारा करके बता सकते हैं। तो ये इम्बेलेंस होगा, फिर एंटी एलिमेंट आ जाएगा तो होगा, यदि यहाँ एंटी एक्टिविटी, माने हमारे घर में जो क्रियाएं होती है, एंटी एक्टिविटी क्या होता है, सोना हमारी एक्टिविटी है, खाना बनाना हमारी एक्टिविटी है, टॉयलेट जाना एक्टिविटी है, पूजा करना एक्टिविटी है, बैठक एक्टिविटी है। यदि यहाँ पर, यहाँ कौन सी दिशा, कौन से काम अच्छे होते हैं, यहाँ पर अग्नि से रिलेटेड काम अच्छे नहीं होंगे। यदि आपका किचन आ गया, किचन भी विशेष करके यदि गैस का प्लेटफॉर्म आ गया तो ये दिशा बैलेंस नहीं रहेगी, तो निगेटिविटी क्रिएट होगी। मान लीजिए आपने रख के प्रेस करना रोज शुरू कर दिया, माने अग्नि बढ़ा दी, माइक्रोवेव रख दिया, हीटर रख दिया, तो ये दिशा बैलेंस नहीं रहेगी। या फिर आपने बहुत बड़ा अलमीरा रख दिया, कोई स्टोर रख दिया, अनाज की टंकियां रख दी, माने भारी सामान रख दिया, तो भी इम्बेलेंस क्रिएट होगा। जिसके आप बीमारी आ रही, आप चेक कीजिए इस दिशा को और उस दिशा को हटाइए तो ये दिशा बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ठीक इसकी प्रकार साउथ साउथ ईस्ट एक दिशा है जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती है। साउथ साउथ ईस्ट क्या करता है, हमारा कॉन्फिडेंस का भी जोन है और हमारे मसल्स का भी जोन है। तो कॉन्फिडेंस के जोन की हम बात अभी नहीं करेंगे, मसल्स की बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ जो रिलेट करता है मसल से रिलेट करता है। तो जो मस्कुलर ट्रॉफी जैसी बीमारियां होती है, मस्कुलर जितनी भी होती है, तो वो सब इसके इम्बैलेंस के कारण होती है। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, तो ये बैलेंस रहेगा, ये दिशा छोटी नहीं होना चाहिए या ये दिशा बड़ी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, जो घर के अनुपात होता है उसके अनुपात में होना चाहिए। यदि ये दिशा बैलेंस है तो मसल से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी। अब ये या फिर इस दिशा में पानी से रिलेटेड कोई चीज नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पानी का बोर है तो बीमारियां होंगी, पानी का टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है या ओवरहेड टैंक है तो भी बीमारियां होंगी। यदि आपने अपने घर का आरओ लगा के रखा है तो भी बीमारियां होंगी। उसकी रेमेडी है, आप बहुत ज्यादा टेंशन में मत आइए कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो उसकी बहुत सारी रेमेडी है। वास्तु में एक बहुत अच्छी चीज है, केवल नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को के अलावा सारी चीजों की रेमेडी निकल आती। तो ये यदि चीजें, पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उन चीजों को हटा दी जाए, यदि हम नहीं हटा पाते तब हम इसकी रेमेडी करते हैं। तो साउथ साउथ ईस्ट दिशा को भी बैलेंस रखना है, तभी हमारे घर में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी भी कोई अकेली एक दिशा किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं होती, 2-3 दिशाएं जरूर जिम्मेदार होती है।
अब मैंने बात की थी साउथ साउथ वेस्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये असुर की जगह है। हमारे पूरे इसमें 45 देवता है। यहाँ एक ब्रह्मा होते हैं, ठीक है, बाकी सारे यहाँ पर 4 देवता होते हैं। उसके बाद भी यहाँ बाहर 8 देवता होते हैं। और उसके बाद में ये मेरे बिल्कुल एडवांस कोर्स की बात बता रही हूँ अभी आपको। और ये यहाँ पर पूरे 32-33 देवता होते हैं। पूरे घर में देवताओं का वास। तो देवता को खुश रखना, देवताओं को स्वस्थ रखना, ये भी इस न रखने से वास्तु दोष होता है। तो साउथ साउथ ईस्ट में पानी आएगा तो बैलेंस नहीं रहेगा। इस दिशा को भी बैलेंस रखना है। अब हम बात करें साउथ साउथ वेस्ट की। साउथ साउथ वेस्ट मैंने अभी बताया असुरों की दिशा। बाकी ये असुरों की दिशा है, ये असुरों की दिशा है, ये असुरों की दिशा है। 3 दिशा हमारे घर में असुरों की है। तो यहाँ पर डिस्पोज कैसे बैलेंस करें, कब बैलेंस नहीं है। यहाँ पर आप अपने घर का डस्टबिन रख सकते हैं, अपना झाड़ू रख सकते हैं, जो सामान आपको घर से बाहर फेंकना है वो रख सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कचरा घर बना दें। ऑर्गेनाइज तो सब पूरे घर को रखना है, तभी आपके घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। पर बाकी सब जगह इन चीजों को रखना वर्जित है। क्योंकि एक डस्टबिन यदि यहाँ पहुंच गया, हाँ टॉयलेट बहुत अच्छा होता है इस जगह पे। टॉयलेट क्या करता है, डिस्पोज करता है हमारे शरीर की अनवांटेड चीजों को। तो हमारे घर की अनवांटेड चीजों को डिस्पोज करने की जगह ये है। तो यहाँ पर आप अपना डस्टबिन, अपना टॉयलेट, अब भाई टॉयलेट नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो एक पीला वास रख दीजिए। फ्लावर पॉट आता है पीला, जिसमें गर्दन होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर फ्लावर्स मत रखिए, केवल खाली इस दिशा में रख दीजिए। तो आपके जितने डिस्पोज होने वाली चीजें, आपके थॉट उस वॉस में चले जाएंगे और आप लेट गो कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इसमें जितने बैठे मैं बता सकती हूँ, कुछ एक हाथ को छोड़ के लेट गो नहीं कर पाते होंगे। मुझे जवाब दीजिए, लेट गो कर पाते हैं आप लोग आराम से? नहीं कर पाते। आसान नहीं है, माफ करना किसी को आसान नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि आज के बाद मैं लोगों को माफ करूंगी, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये जगह है लेट गो करने की। तो ये लेट गो करने के लिए इस जगह को क्या करना है, इस जगह पे नीला रंग नहीं आने देना है। नीला रंग मतलब पानी। यहां पर क्या नहीं आने देना है, यहां पर हरा रंग बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि ये एंटी एलिमेंट है इसका। यहां पर आपका पेड़ पौधे नहीं चलते। यदि ये सब चीजें आएंगी तो ये दिशा बैलेंस नहीं रहेगी। तो साउथ साउथ वेस्ट को बैलेंस रखिए और अपने हेल्थ को अच्छा रखिए। अब मैंने यहाँ की एक और बात की थी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, आपके आपका यदि लेट गो नहीं हो रहा तो आपके शरीर में वो सब चीजें क्या करेंगी। यदि आपका पेट साफ नहीं हुआ 2 दिन, तो आपके पेट में क्या होगा, गैस बनेगी, अनवांटेड चीजें बनेगी, बेकार की चीजें बनेंगी, और आपके पेट में गुड़गुड़ होगी और पेट तकलीफ देगी। उसी प्रकार आपके घर में यदि आपने कोई चीज को लेट गो नहीं किया, तो वो यहाँ आके जमा हो जाएगा और टॉक्सिन बनेगा, विष बनेगा। वो विष आपको बीमार करेगा। ये जगह, इस जगह पे ज्यादा देर बैठना माने विष बनाना है, इस जगह पे सोना माने अपने शरीर में विष बनाना है। इम्बैलेंस है तो विष बनाना। लेकिन यहाँ टॉयलेट बहुत अच्छा होता है, लेकिन सोना अच्छा नहीं होता। यहाँ किचन चलता है, यहाँ बैठना अच्छा नहीं होता, यहाँ एंट्रेंस, घर का एंट्रेंस अच्छा नहीं होता। यदि है तो देखिए बीमारी का एक कारण ये भी होगा। इस तरीके से ये 4 दिशाएं हेल्थ की हुई। और हम अपने हेल्थ को प्रारंभिक तौर पे, ये मत सोचिए कि आपको वास्तु आ गया, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अभी तो केवल आप समझ रहे हैं कि वास्तु से क्या क्या हो सकता है ना। नहीं तो एक गलत फहमी में कि हमने वास्तु की क्लास की तो अब हमको पूरा वास्तु आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। काफी गहरा है हमारा अध्यात्म है, पूरा हमारे वेदों से निकला हुआ ज्ञान है। इतने इसको, इसकी साधना करनी पड़ती है, इसको काफी समझना पड़ता है। लेकिन हाँ, इतना समझने से आप अपने घर की समस्या को जोड़ना जरूर सीख जाएंगे। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप अपने घर की समस्या को अपने वास्तु से रिलेट करना सीख जाए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई इसकी कैरियर की और उसकी दिशा, पढ़ाई की दिशा। चलिए, कैरियर की दिशा नॉर्थ, अवसर की दिशा भी कहते हैं इसको। पढ़ाई की दिशा भी होती है, पैसों की दिशा भी होती है। तो जिसको भी कैरियर
चाहिए, अभी जॉब चाहिए, बिजनेस सभी को चाहिए रहता, मुझे लगता है हर समय चाहिए रहता है, मैक्सिमम टाइम। केवल स्टूडेंट को नहीं, जॉब तो आजकल आईटी फील्ड वाले हो गए, बहुत सारे फील्ड हो गए, बार बार जॉब चेंज करते हैं, तो उन्हें भी चाहिए अच्छा जॉब। तो नॉर्थ दिशा यदि आपके घर में बैलेंस है तो आपके पास अच्छे जॉब ऑफर आएंगे, बिजनेस में ग्रोथ करने के मौके बहुत मिलेंगे, आपके पास ग्राहक अच्छे आएंगे। कौन सी दिशा है ये? नॉर्थ, पानी की दिशा। बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। इम्बेलेंस कब होगा? जब यहाँ पर अग्नि तत्व आ जाएगा। अग्नि तत्व का मतलब क्या होता है? लाल रंग, गैस का चूल्हा, हीटर, कोई भी, है ना। तो यदि यहाँ ये आ जाएगी तो पानी को बर्बाद करे, ना पानी काम का रहेगा ना आगे काम, आग काम की रहेगी। इसलिए इस दिशा को बैलेंस रखोगे तो आपके पास जॉब के ऑफर, आपके पास ग्राहक, आपके पास बिजनेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही तो है जॉब। जॉब कैरियर क्या है? ग्रोथ, ग्रोथ की दिशा है ये, जीवन में ग्रोथ करने की दिशा है। उसके बाद में दूसरी दिशा है, ठीक, उसके बाद दूसरी दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट के ठीक पहले की दिशा। ये पढ़ाई की दिशा है और कहीं ना कहीं कैरियर से जोड़ने की दिशा भी है। कैरियर से ये दिशा भी जुड़ेगी। कैरियर का मतलब सुखी जीवन, पैसा, रिलेशन, ये सबसे जुड़ता है। तो जब नॉर्थ अच्छा है लेकिन साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है, तो जॉब का ऑफर तो आ गया लेकिन पैसे का कोई गुंजाइश नहीं निकली। जॉब तो मिल गया लेकिन ये दिशा बिगड़ी है तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इससे काम ही अच्छे नहीं बन रहे हैं। जॉब तो मिल गया लेकिन साउथ दिशा अच्छी नहीं है तो नेम फेम होना ही नहीं है। जॉब तो मिल गया लेकिन साउथ साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है, जो आ रहा है वो सब चला जाएगा। साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है तो रिलेशन नहीं मिलेंगे। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, ये पूरा ऐसे रिलेट होता है। तो उस इसलिए नॉर्थ आपका अच्छा रहेगा तो कैरियर के लिए दिशा अच्छी होनी चाहिए, साथ में नॉर्थ ईस्ट होना भी अच्छा जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट क्या है? दिमाग। दिमाग ही तो सोचने को लगाएगा कि किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना है। अब आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग और आप सोच रहे हैं मैं मेडिकल शॉप खोलता हूँ, संभव है क्या? नहीं है संभव। आपको सोचना पड़ेगा ना, ये सोचने का काम करता है कौन? करता है नॉर्थ ईस्ट करता है। तो नॉर्थ ईस्ट का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। और बैलेंस और इम्बैलेंस में वही सब चीजें आएंगी बार बार जो मैंने अभी बताया कि एंटी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, जो उनका छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, और गलत एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। गलत एक्टिविटी का मतलब टॉयलेट, और कई जगह बेडरूम अच्छे होते, कई जगह बेडरूम अच्छे नहीं होते, कई जगह पूजा करने की जगह होती, कई जगह नहीं होती, उसको हम कहते हैं एंटी एक्टिविटी। अब हम बात कर रहे हैं वेस्ट जोन की, वेस्ट साउथ वेस्ट की पढ़ाई की दिशा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या करें? और ये मेरे पर्सनल बहुत रिजल्ट मिले हैं मुझे इसके, बहुत ज्यादा। जब मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चे को पढ़ने बैठाया, 8 से 10 दिन के अंदर, अभी यहाँ पर कुछ क्लाइंट होंगे जिन जो ये एक्सपीरियंस सुना सकते हैं, ये वाला एक्सपीरियंस। वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चे को पढ़ने बैठाया, बच्चे का ध्यान पढ़ने में लग गया। लेकिन यदि कोई कहता है गार्जियन की मेरा बच्चा तो केवल टीवी देखता है, पढ़ता नहीं, देखिए कहीं आपका टीवी तो नहीं लगा इस जगह पे, इस जगह पे, वेस्ट साउथ वेस्ट में। इस जगह पे जो लगा होगा बच्चा वही करना चाहेगा। यदि क्रिकेट का बल्ला रखा है तो बच्चा बार बार क्रिकेट खेलने के लिए भागेगा। कार्टून की कोई पुस्तक रखी तो बच्चा कार्टून करेगा या टीवी पे कार्टून शो देखना शुरू करेगा। और यदि आपने बच्चे का पढ़ने का टेबल ही यहाँ लगा दिया तो बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। इसको तो मैं 100% दावे के साथ कहती हूँ कि ये काम आप करके देखिए, जिसके भी घर में बच्चे पढ़ने वाले, और बच्चे पढ़ने वाले नहीं और आपको पढ़ना है तो आप अपनी पुस्तक भी रख देंगे ना, तो आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। आप किसी के घर में यहाँ टॉयलेट होगा, आप सोचेंगे टॉयलेट है तो बच्चों की पढ़ाई का टेबल कैसे लगाएं? सबसे पहले टॉयलेट निगेटिविटी, यहाँ से टॉयलेट को हटाना अच्छा होता है। अगर आप टॉयलेट को यहाँ से हटा नहीं सकते तो उसके चारों ओर, कमोड के चारों ओर व्हाइट कलर की 3 इंच की पट्टी डाल सकते हैं, जो रेडियम पट्टी वगैरह आती चिपक जाती है उसकी। या फिर आप लोहे की 3 इंच की पट्टी अंदर डाल सकते हैं, उसकी एक टेक्निक होती है। अगर आप बच्चे को पढ़ने नहीं बैठा सकते किसी भी कारण से, तो बच्चे का बस्ता रख दीजिए, वो भी काम करेगा। आप बस्ता भी नहीं रख सकते तो कोई एक पुस्तक जो उसको बहुत काम में आती है स्कूल की, उस तो रखिए, भले वो आदमी वापस पढ़ने ले जाए, फिर रख दीजिए, तो पुस्तक रख दीजिए। तो
इस तरीके से ये हम अपनी दिशाओं को ठीक करके अपने घर में कैरियर, हेल्थ और पढ़ाई को बैलेंस कर सकते हैं। आपके प्रश्न होंगे, निश्चित रूप से आपने अपने प्रश्न नोट किए होंगे, तो मैं आपसे आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे से, फिर मैं आगे की चीज आपको बताती हूँ। हम 10 से 15 मिनट प्रश्नोत्तर ले लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का लेती हूँ। हैंड रेस करके आप बताइए, तो फिर एक एक को बारी बारी ले सकते हैं। किसी की कोई प्रश्न नहीं है? मैडम वो हेमा, वापस बताइए ना, क्या? वो बच्चों का किताब की जगह वापस एक बार बोलिए ना, कहाँ पे रखने का बोला? वेस्ट साउथ वेस्ट, जो पश्चिम दिशा होती है ना, और जो साउथ वेस्ट दिशा होती है, उसके बीच की जगह होती है। और कोई? और मैम, हाँ, बोलिए। आपका आज का सेशन था ना, सेशन जी, बहुत खूबसूरत था, बहुत बढ़िया था। अभी अभी चल रहा है अजय जी, अभी हाँ, चल रहा है, एक लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना, जी, तो बीच में कोई नहीं बोला। अच्छी बात है ना। मतलब सब सब मंत्रमुग्ध होके सुन रहे थे। अच्छी बात है। सबको अच्छा लगा ये। जी जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। हेमा से पूछे, हेमा भी है। हेमा जी बोलिए, बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। हेमा जी तो पहली बार क्लास अटेंड कर रही हैं। हाँ हेमा जी बताइए। मैम, जी, हाँ ज्योति बोलिए। मैम ये मैं ये पूछ रही थी, जैसे घर का ईशान कोण है, हाँ, तो वहां पे ना बैठक है, अच्छा। कहीं से भी ना भगवान रखना संभव नहीं हो पा रहा है, तो क्या वहां दीवार पे कुछ फोटोज वगैरह ऐसे कुछ लगा सकते हैं हम? आपके घर में यदि वेस्ट डायरेक्शन खाली हो तो वहां भगवान रखो, वहां बहुत अच्छी जगह है, वो भी जगह अच्छी होती है। कोण में बैठक चलेगी ना? हाँ हाँ, चलेगी चलेगी, अच्छी जगह है बैठने के लिए, अच्छी बातें होती होंगी वहां बैठ के। आप अनुभव करना कि वहां बैठ के ठीक लोग है। किस तरह की बातें करते हैं। थोड़ी अध्यात्म की बातें, थोड़ी मेडिटेशन की बातें, इस तरह की बातें होती होंगी वहां। ध्यान दीजिए इस मैम बिल्कुल, हम दोनों का यही आध्यात्म की ओर ही झुकाव रहता है हमेशा। हम लोग सदगुरु को बहुत सुनते हैं। बात। अच्छी, हाँ, तो वो चीजें होती वहां पर। और कोई? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? कृष्णा जी, अनम्यूट कीजिए। कृष्णा जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? अनम्यूट कीजिए आप। तो कर नहीं पा रहे हैं क्या? भारत, भरत, भरत जी अनम्यूट कीजिए। भरत जी, जी, रेडमी कौन है? देखिए, एक तो आप लोग कैमरा ओपन नहीं करते, फिर ऐसे रेडमी नाम लिखा रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे आपको? अगली बार हम कैसे जानेंगे कि आप हमारी क्लास में आए थे? चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ती हूँ, और किसी के प्रश्न नहीं है ना, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके मैम, गो अहेड, एवरीथिंग इज जी स्पीचलेस। जी जी। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी एक वास्तु क्लास केवल डोनेशन के नाम पे करने जा रही हूँ मैं। इसके पहले भी आप लोगों ने मेरी वास्तु क्लास की है, आपको पता है। केवल मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से बहुत लोगों के घरों तक वास्तु पहुंचे,
वास्तु मतलब बेसिक चीजें पहुंचे, और इसको लेके मैं वेबिनार करने जा रही हूँ। और ये केवल इस महीने के लिए ये फीस है 299, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिंपल से वास्तु को समझ सके। ये मेरी क्लास होने जा रही है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। समय रहेगा 8:30 से 10:30, 2 घंटे की क्लास रहेगी, 3 दिन की क्लास है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके डिटेल्स पूरे दिए हुए हैं। जो भी कर रहा है, आगामी 2 दिन तक ये रेट रहेंगे, इसके बाद शायद रेट चेंज हो जाएंगे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, और जिसको भी करना है तो संडे तक इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इसमें आप गूगल पे, पेटीएम जो भी करना है कर सकते हैं। और इसमें आप सीखेंगे क्या, मैं बताऊं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा कोर्स है जो केवल आप अपनी जानकारी लिख सकते हैं। वास्तु का महत्व क्या होता है, घरों की जो फेसिंग होती है, हम कहते हैं ना हमारा उत्तर मुखी घर है, दक्षिण मुखी घर है, वो क्या होता है, किधर आपका दरवाजा है, किसको फेसिंग मानते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम कि फेसिंग अंदर घुसते समय होती है, बाहर निकलते समय होती है। उसी प्रकार घर की डिग्री कैसे निकाली जाती है, कंपास की सहायता से। क्योंकि आपको वास्तु कराना है, आप कहीं बैठे, आप मान ली चंडीगढ़ में बैठे, आप पूना में बैठे और मुझसे कुछ बोल रहे हैं, मैं क्या कहूंगी, आप डिग्री बताइए। तो डिग्री पता ही नहीं है, तो डिग्री कैसे निकालते, वो आपको सीखने मिलेगा। और घर के 16 दिशाएं कैसे निकालते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके क्या गुण धर्म होते हैं, वो आपको सीखने मिलेगा। 5 तत्वों से हमारा घर बना है, वो 5 तत्व हमारे घर में कहाँ पर है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये कहाँ पर है, ये कैसे हमारे दिशाओं को बैलेंस और इम्बैलेंस करते हैं, वो आपको सीखने मिलेगा। इसके साथ ही आपको एलिमेंटल थ्योरी मिलेगी कि कैसे पानी कैसे बनता है, पानी किससे बनता है, वायु से क्या बनता है। क्योंकि ये जो चीजें सीखेंगे ना, इसके साथ ही आपको रेमेडी लगाना आएगा। आपको घर को बैलेंस करना इसी के आधार पे आता है। जोन बैलेंसिंग सीखेंगे, जो मैंने बताया कि छोटा जोन है उसको बड़ा कैसे करते हैं, बड़ा है उसको छोटा कैसे करते हैं, वो सीखने मिलेगा। और इंटीरियर डेकोरेशन आजकल बहुत है। पहले क्या होता था, पुराने समय में घर बन गया तो लोग खुश हो गए कि घर बन गया, बड़ा सा घर है, आराम से रहेंगे। लेकिन आजकल छोटे से छोटे घर को, मेट्रो सिटी में छोटे से छोटे घर को भी लोग अच्छे से सजा के रखना चाहते हैं। उस चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में, कई बार हम गलत डायरेक्शन में, मैंने एक डायरेक्शन में गलत कलर कर लेते हैं या गलत शेप रख लेते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत नुकसान होता है। एक तो हमने पैसे लगा के डेकोरेशन किया, दूसरा हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो वो आपको सीखने मिलेगा कि वास्तु का इंटीरियर डेकोरेशन से बहुत गजब का संबंध है। यदि आपने वास्तु बेस्ड घर बनाया लेकिन डेकोरेशन गलत कर लिया, तो आपके घर में पूरे दोष ही दोष मिलेंगे, आपको नुकसान होगा, आपको परेशानी आएंगी ही आएंगी। तो वो कैसे होता है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। और वास्तु का रिलेशन हेल्थ से कैसा है, जैसे आज अपन ने हेल्थ से बात की, ये तो बिल्कुल बहुत ही सतही चीजें आपको बताई गई है। वेल्थ से कैसे रिलेशन होता है, और कैरियर से कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीजें आपको वास्तु से रिलेटेड मिलेगी। और कलर, घर के कलर को चेंज करते ही कैसे आपका पॉजिटिव, आपकी फीलिंग कैसे पॉजिटिव होती है, ये सब चीजें और बहुत सारी रेमेडीज आपको 3 दिन के इस कोर्स में मिलेगी। तो यदि आप किसी की भी इच्छा है, क्योंकि इतने इतने कम कोर्स में वास्तु सीखना फायदे का सौदा है, आप लोग कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको सीख के, तो ये आप कर सकते हैं। और कोई करना चाहता है तो मुझे बताएं अभी। मैं एक बार फिर से गैलरी व्यू में लेती हूँ, जो भी करना चाहता है मुझे अभी बताएं। 2-3 लोगों ने इसमें से तो ज्वाइन कर लिया है। योगेश जी ने ज्वाइन किया है, मैं भी करूंगी मैम। ज्योति आप रिपीट करोगे, हाँ रिपीट करो, भूल गए होंगे, बहुत दिनों हो गए। बिल्कुल, बहुत टाइम हो गया, जी कुछ जी चीजें स्किप हो गई है बहुत। जी जी, बिल्कुल करो, रिवीजन हो जाएगा, है ना। ज्योति जी करेगी, मैम। गीता जी आप भी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ मैडम। जी जी, मैम आपका नंबर दे दो पैसा मेरा भरने का। अच्छा, अ, अभी व्हाट्सएप में ये भेज दीजिएगा, आपने जो ऐड बनाया है उसको। जी जी, व्हाट्सएप में, उसमें हाँ व्हाट्सएप में कल चला जाएगा। अभी इसके क्लास के बाद ही डाल दूंगी व्हाट्सएप में, है ना। अच्छा स्वाति आप करोगे। मैम मैं कर रही है। उषा, अच्छा जी जी, हाँ उषा हाँ हाँ हाँ। जी, मैम मुझे भी करना है। स्वाति को भी करना है, ओके। तो हाँ। कल कल परसों तक आप लोग रजिस्टर कर लीजिए, है ना। हाँ ओके ओके। जी, और आपके आसपास कोई हो तो, क्योंकि ये मौका मैं केवल 2023 के एंड होने के कारण नहीं दे रही हूँ, वरना मैं इतनी कम फीस में होता नहीं, है ना। तो आप लोग इसका बराबर। लाभ उठाइए, इसका लाभ उठाइए। ओके। जी, ये
चलिए, मुझे कृष्णा और भरत जी कहाँ से पता नहीं चल रहा है, ये मैसेज कर दीजिए। कृष्णा जी और भरत जी कहाँ से हैं आप लोग? चलिए ठीक है, अब हम लोग मेडिटेशन कर लें। ओके। है ना, तो मैं इसी में रखती हूँ और ठीक है। मेडिटेशन के लिए जो मैंने शुरू में बताया, आपको बिल्कुल सीधे बैठना है, लेग क्रॉस नहीं करना है, खूब शांति से बिल्कुल दिमाग को हर जगह से हटा लीजिए। ये बहुत फायदे का एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आपके इम्यूनो सिस्टम को इन्हांस करने के लिए है। यदि आपने ये वाला मेडिटेशन 21 डेज कर लिया तो बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ कि आपके अंदर फर्क आएगा ही आएगा, पर विश्वास करके ना। जिसको विश्वास होता है उसी को फायदा होता है, जिसको विश्वास नहीं होता उसको फायदा नहीं होता। तो कोई भी चीज थोड़ा सा लॉजिक को हटा के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं मेडिटेशन। आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। तीन गहरी लंबी सांस लेंगे, लेकिन इस बार हम सांस को नाक से ही छोड़ेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को पेट तक जाते हुए अनुभव कीजिए, आपका पेट फूल रहा है। सांस को धीरे धीरे छोड़िए, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़िए। फिर से एक लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए। फिर एक लंबी गहरी सांस, फिर से छोड़ दीजिए। अपना सारा ध्यान अपने नाभि पे ले जाइए, नेवल पे। देखिए आपकी जो नाभि है, ये इम्यूनिटी पावर की केंद्र है। पूरा इम्यून सिस्टम आपका नाभि पे है। इमेजिन करते रहिए। 2 मिनट में। सबका ध्यान नाभि पे होना चाहिए। विजुअलाइज करते रहिए कि पूरा इम्यून सिस्टम, इम्यूनो पावर आपका नाभि पे है और ये वहां से ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंच रहा है। ये प्रतिरोधक क्षमता आपके एक एक अंग तक धीरे धीरे जा रही है। आपके नाभि के पास में एक बहुत बड़ी टीम है काम करने के लिए। हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ता है, और ये कार्यकर्ता कौन है? गुलाब की पंखुड़ियां। बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियां नाभि के पास एकत्रित हैं। ये गुलाब की पंखुड़ियां ट्रेवल कर रही हैं अलग अलग अंगों तक, और वहां जाकर आपके अंगों को हील कर रही है। हील करना मतलब उपचार करना, एनर्जी देना, अपनी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचाना। नाभि पे उपस्थित बहुत सारी जो पंखुड़ियां हैं, उन्होंने खूब सारी टीम बना ली है, छोटी छोटी टीम बना ली है। हर टीम में बहुत सारी पंखुड़ियां भी हैं। अभी पंखुड़ियों का दल आगे बढ़ रहा है, अलग अलग अंगों तक पहुंच रहा है। ये पंखुड़ियों का एक दल, एक टीम हार्ट तक पहुंच गया। हार्ट को विजुअलाइज कीजिए, पंखुड़ियों को चलते हुए देखिए नाभि से हार्ट की ओर। हार्ट तक पहुंच चुका है। ये पंखुड़ियां हार्ट को हील कर रही हैं, एनर्जी दे रही हैं। नाभि की एनर्जी, नाभि की इम्यूनो एनर्जी हार्ट तक पहुंच गई और हील कर रही है। आपका हार्ट शक्तिशाली हो रहा है, खून का बहाव बहुत अच्छे से हो रहा है। अनकंडीशनल लव से आपका हार्ट भरते जा रहा है।
विजुलाइज करते रहिए आपका हार्ट हील हो रहा है। इसी समय पंखुड़ियों का दूसरा दल लंग्स तक पहुंच गया है। लंग्स में जाके ये बहुत अच्छे से हील कर रहा है। लंग्स हील होता जा रहा है, इसका पावर बढ़ते जा रहा है। ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देना बहुत अच्छे से काम हो रहा है। एक पंखुड़ियों का दल आप किडनी के पास पहुंच गया है। आपकी दोनों किडनियों को हील कर रहा है। जो भी कुछ किडनी में तकलीफ है, जो भी कुछ निगेटिविटी है, उसको ये गुलाब की पंखुड़ियां दूर कर रही हैं और किडनी को हील कर रही हैं। अपनी एनर्जी यहाँ तक पहुंचा रही है। किडनी हील हो रही है, किडनी हील हो रही है। एक और पंखुड़ियों का दल गाल ब्लैडर तक पहुंच चुका है। गाल ब्लैडर हील हो रहा है। एक पंखुड़ियों का दल लीवर तक पहुंच गया है। लीवर हील हो रहा है, हील हो रहा है। पूरी अल्फा सेल, बीटा सेल सब हील हो रही हैं। पैनक्रियाज हील हो रहा है। पंखुड़ियों का एक दल नाभि से एनर्जी लेकर ब्रेन तक पहुंच गया है। ब्रेन को एनर्जी दे रहा है। ब्रेन में जो भी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिव थॉट है, उसको हटा रहा है और एनर्जी दे रहा है। ब्रेन हील हो रहा है। धीरे धीरे ये पंखुड़ियों के दल पूरे अंगों में फैल चुके हैं। छोटे से छोटे अंग तक भी ये पंखुड़ियों के दल पहुंच चुके हैं और हीलिंग चल रही है। लगातार हीलिंग होते जा रही है। इमेजिन कीजिए आपका हार्ट तंदुरुस्त हो गया है। आपका ब्रेन हील हो चुका है। उसने स्वीकार कर लिया है कि मैं हेल्दी हूं। ये पूरी एनर्जी पंखुड़ियों के माध्यम से आपके सारे अंगों को हील कर रही है। आप एक आनंददायी स्थिति में पहुंच चुके हैं। हील करते रहिए, देखते रहिए सारे अंगों को। सारे अंग आपके हील हो रहे हैं। उस स्थान को महसूस कीजिए जहां आपको तकलीफ है। हो सकता है वो घुटने हो सकता है कमर हो सकता है कंधे हो सकता है पेट। वहां एनर्जी को अच्छे से फील कीजिए। देखिए वहां गुलाब की पंखुड़ियां ज्यादा एनर्जी दे रही हैं, ज्यादा देर तक एनर्जी दे रही हैं। आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। थोड़ी देर डूबे रहिए इस आनंददायी कंडीशन में और एक सुंदर सा कलर विजुलाइज कीजिए। आपकी पसंद का कलर होगा वो। पीला हो सकता है, नीला, गुलाबी, लाल, कोई भी कलर हो सकता है। वो आपकी चॉइस का कलर है। और देखिए नाभि के पास वो कलर है। वो पूरे शरीर में धीरे धीरे वो कलर बहने लगा है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होते जा रहा है। जैसे जैसे कलर पूरे शरीर में फैल रहा है, आपका इम्यून सिस्टम और मजबूत हो रहा है, और मजबूत हो रहा है, और मजबूत हो रहा है। महसूस कीजिए रक्त की तरह ये रंग पूरे शरीर में दौड़ रहा है। आप एनर्जेटिक हो गए हो। आप आनंदित अवस्था में हो। आपकी पूरी कोशिकाएं हेल्दी, एनर्जेटिक, पावरफुल हो गई हैं। आपके पूरे न्यूरॉन्स हेल्दी, एनर्जेटिक हो गए हैं।
आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं, आप स्वस्थ हो गए हैं, आपका इम्यून पावर बढ़ चुका है। सामान्य सांस लेते रहिए। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पे रखिए। मैं 5 तक गिनती बोलूंगी। 1, अपने आंखों पे रखिए। 2, आंखों को अच्छे से दबा के रखिए। 3, हाथ को बंद करके हाथ को वैसे ही रहने दीजिए और आंखें खोल लीजिए। 4, अच्छे से दबा के रखिए। 5, हाथों को धीरे से हटा लीजिए। अब मुझे बताइए क्या अनुभव हुआ। एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। कौन सुनाएगा एक्सपीरियंस अपने? योगेश जी को अच्छा लगा, फ्रेश। एक्सपीरियंस जरूर बताइए, एनर्जेटिक लगा। ओके। उषा जी? बताइए कैसा लगा? सुनाई दे रहा है अभी? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। पीला कलर आप बोलने को पहले ही मेरा पूरा शरीर पूरा पीला कलर हो गया था। ओके। पीला कलर का बोल रहा था ना, मेरा पीला कलर और था। मैं सोचा मेरा कलर अलग है, आप क्या बोल रहे मालूम नहीं। उसके बाद में आप बोल रहे पीला कलर आ रहा है, तो मेरा पूरा शरीर में पीला 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 कलर आ रहा था। बहुत अच्छा लगा। इसको आप लोग करिए, अगर कर सकते हैं ना तो ये अच्छे रिजल्ट देगा ये। अच्छा मेडिटेशन था। जी। और कौन बोलेगा? थैंक यू, थैंक यू। डीजे के कौन है? देखिए यहाँ आए हैं तो फिर मिलना चाहिए ना। कैमरा बंद है, माइक बंद है, तो हम पहचाने कैसे? जी जी। नाम बताइए। अच्छा, कहाँ से? कहाँ से आप? अच्छा, थोड़ा ठीक नहीं ना, इसलिए ओके। हाँ ठीक है। तो वो कैसा अभी आपको मेडिटेशन का इससे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। रिलैक्स हुआ? और आपने वो बताया ना कि साइको होता है, जी। तो अभी वही सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ वास्तु कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा होगा जिसके कारण हमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया मैडम, वो 299 बार अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताइए जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट भेजा है ना? मैम। तो थैंक यू। और कोई? और कोई बताएगा? हेलो। हेलो। हाँ मैम, हेमा बोल रही हूँ। हाँ जी, हेमा जी बोलिए। सेशन बहुत अच्छा था। जी और लास्ट टाइम आप जब घर पे आए थे, आपने जो रेमेडी बोला था रेड लाइट लगाने को गेट के वहां पे, जी। तो उससे भी काफी फायदा हुआ है। लाइक जो छोटा उसका नहीं, क्या मैंने बताया था आपको, एक्सीडेंट हुआ था 2-3 बार, हाँ हाँ। तो उसके लिए आपने रेमेडी बोला था वो, तो काफी फायदा हुआ है उससे। मतलब तब से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, चलिए, तो इज फाइन। थैंक यू फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। और अंदर नेटवर्क इश्यू रहता है ना, हाँ। इसीलिए मैंने माइक नहीं किया था। अभी मैं बाहर आके बैठी हूँ, अच्छा अच्छा, तो सॉरी फॉर दैट कोई बात नहीं, कोई बात मैम। थैंक यू। नहीं। बस मेरा इंटेंशन रहता है कि मैं चेहरे से भी परिचित हो जाऊं, नाम से भी परिचित हो, और कोई वो नहीं रहता। ओके मैम। अनीता जी कुछ बोलना है? चलिए, अब यदि हमको किसी को नहीं बोलना है तो मैं फिर से कहूंगी कि जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है, 2 दिन का टाइम है इस फीस पे, फिर फीस बढ़ जाएगी।
तो 2 दिन में आप शनिवार रविवार का 2 दिन आपको टाइम मिल रहा है। मेरा गूगल पे, फोन पे जो भी आपको करना है उसमें नंबर है दिया है, उसको आप कर लीजिए, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, तो अब हम आज शुभ रात्रि। अजय जी कुछ बोलना है आपको? थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, थैंक यू।